हाँ जी बच्चों, वेलकम टू द कॉमर्स अकेडमी। आज वाली क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली क्लासेस में मैंने आपको डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पर बेस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं उसके बारे में कुछ पॉइंट्स करवाए थे और आई होप सो आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब इसी के बीच में एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, या यूं कहीं टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आपके सामने है, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आप कैसे मेंटेन करेंगे, कुछ उसको लेकर ये टॉपिक है। एक और बात बता दूं आपको, ये जो आपका टॉपिक है ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। एक हमारा और टॉपिक आएगा, उसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक में ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो यानी कि एक टॉपिक सीखते ही हमारे दूसरे टॉपिक का बेस बन जाएगा, कहने का मेरा ये मतलब है। तो अब क्या होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैसे मेंटेन करती हैं, ये सारी कहानी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ हम बेसिक बातों पर ध्यान देते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा ना तो आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आइए जरा समझते क्या हुआ था आपकी लास्ट क्लासेस में। देखिए बेसिकली क्या था, आपने पढ़ा था क्लास 11 में सोल ट्रेडर, काम करने वाला सिंगल पर्सन होता है, मतलब पार्टनर्स नहीं होते। स्टार्टिंग में उस अकेले पर्सन ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी, पैसा लगाया, जिसे आपने क्या नाम दिया, ओपनिंग कैपिटल। ये वो कैपिटल है जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपने बिजनेस स्टार्ट करते वक्त पुट किया था, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। फिर हो सकता है मिड ऑफ द ईयर, साल के बीच में किसी भी टाइम आपने इंट्रोड्यूस की हो एक्स्ट्रा कैपिटल, और पैसा लगाया हो आपने, दैट इज एडिशनल कैपिटल। अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉन किया हो, दैट इज ड्रॉइंग्स। और फिर आपने ईयर के एंड में प्रॉफिट हुआ तो ऐड कर दिया, लॉस हुआ तो माइनस कर दिया। ये सब कुछ ऐड लेस करने के बाद हमारी क्या लास्ट में आती है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। तो आपने क्या देखा, ओपनिंग कैपिटल हमारी कुछ और थी, क्लोजिंग कैपिटल हमारी कुछ और है, और ओपनिंग से क्लोजिंग के सफर में कुछ परिवर्तन हुए। वो चेंजेस क्यों हुए, इनकी वजह से। ये जो तीन आइटम आप देख रहे हो, इनकी वजह से क्या हुए, चेंजेस हुए, और ये चेंजेस इसमें बदलाव लेकर आ गए। ओपनिंग और क्लोजिंग, ये हमारे ईयर के एंड की बात हो रही है, और वो बिगिनिंग ईयर की बात हो रही है। ये कुछ इस प्रकार से ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट 11th क्लास में समझाया गया था। अब आप ये मत सोचे कि 11th क्लास में क्यों समझा रहे हैं, मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक अगर आपके माइंड में रहेगा तो आगे जो मैं करवाऊंगा वो समझने में आपको ज्यादा हेल्प होगी। अब जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, बैलेंस शीट में आप कैसे शो करते हो, समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि अरे क्या करवा रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ जाना, गारंटी ले रहा हूं इस वाले टॉपिक में बहुत हेल्प होने वाली है आप सबकी। जो भी क्लास देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए एक बार। बैलेंस शीट में किस प्रकार आप दिखाते थे, देखिए कैपिटल याद आया, 11th क्लास में कैपिटल ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, अगर लॉस हो तो माइनस करोगे, ऐड करते हैं एडिशनल कैपिटल और लेस करते हैं ड्राइंग्स, ये बैलेंस हमारा बाहर आ गया। तो जो ये स्टार्टिंग की कैपिटल थी ये क्या थी, ये आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, और जो ऐड लेस करके आया ये क्या है हमारा, ये क्लोजिंग कैपिटल है। अब आपको एटलीस्ट ये मालूम होना चाहिए कि क्लोजिंग कैपिटल में और ओपनिंग कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैसे बनती है, और वापस अगर मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग जाना तो मैं क्या करूंगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट 11th क्लास में समझाया गया था। अब प्यारे बच्चों 12th क्लास की बात है, 12th क्लास में भी कुछ वैसा ही है, बट अब वहां पर अकेला पर्सन नहीं है, वहां पर मिनिमम 2 पार्टनर है, 2 की जगह 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उन हर एक इंसान का, हर एक पार्टनर का हम कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे पर्टिकुलर पर्सन ने कितना पैसा लगाया था स्टार्टिंग में, अब एंड में क्या है, अब उसको लेकर यहाँ पर हम अकाउंट मेंटेन करेंगे। अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ, अब वो ध्यान से देखिए। क्लास 12th में हम सब जानते हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे अब पार्टनर होंगे काम करने के लिए, और मेथड
जो हम यूज करते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के लिए, वो आपके पास दो मेथड है, एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और सेकंड है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ये दोनों मेथड आपका एक्सप्लेन किए जाएंगे, बेफिक्र हुआ। और बता दूं आपको, जो आपका पहला मेथड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आप वन एंड ओनली सिर्फ आप एक सिंगल अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिर्फ एक अकाउंट मेंटेन करेंगे। और दूसरी बात है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, इस वाले मेथड में आप दो अकाउंट मेंटेन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये कैसे मेंटेन करते हैं, इनके सारे बेसिक आपको समझाए जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा नोट आप समझ लो। वो नोट क्या है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो, विच मेथड इज टू बी यूज्ड, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट विच मेथड इज टू बी यूज्ड, कि कौन सा मेथड आपने यूज करना है, अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही यूज करेंगे। इसका ध्यान रखा जाए। नॉर्मल हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में कुछ बोला गया है कि आपने पार्टनर का करंट अकाउंट मेंटेन करना है या फिर आपको अलग से करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन होंगे, तो फिर आप ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करेंगे। अब मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं, जरा वो ध्यान दो। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आपने जरूर सीखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, आप सबने सुना होगा, जरा देखिए फटाफट एक बार, बेसिकली कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कैपिटल, पैसा आपने लगाया बिजनेस में, मान लो 1 लाख रुपए, समझाने के लिए कुछ यहां पर है। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर मान लो आपने प्रॉफिट अर्न किया 30,000, मुझे कुछ समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए एक बार। 1 लाख रुपए कैपिटल लगाए, 30,000 आपने प्रॉफिट अर्न किया, यानी कि 130, ये 1 लाख और ये 30 हमारा प्रॉफिट गिवन है। ड्राइंग्स इसके बारे में सबने सुना है, अपने पर्सनल यूज के लिए जो आप विड्रॉन करते हो सिर्फ ड्राइंग्स जाती है। इतना तो आपने 11th क्लास में सीख लिया था मुझसे, लेकिन बेटा जी मैं आज आपको 12th क्लास में बहुत डीप कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं कि जो भी पैसा आप विड्रॉन करते हो, जो पैसा आप अपने घर पे लेके जाते हो, उसका सीक्वेंस क्या होता है, कैसे पैसा निकालते हो, कहां से निकालते हो, ये बात जानना बहुत जरूरी है आपके लिए आज। चलिए मैं आपको आज वही समझाने जा रहा हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जरा ध्यान देंगे, जब भी पैसा विड्रॉन करेंगे तो सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ध्यान देना, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है, वो बता दूंगा कैसे बनता है, लेकिन उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो सीखने बहुत जरूरी है। तो बेटा जी जो भी आप पैसा विड्रॉन करते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, उसके लिए आपको सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है, और वो सीक्वेंस हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले पैसा आप निकालोगे हमेशा अपने प्रॉफिट में से, जो भी पैसा विड्रॉन करेंगे अपने घर लेके जाएंगे तो हमेशा पहले अपने इस बैलेंस से खाली करेंगे, पहले यहां से खाली करेंगे फिर यहां से खाली करेंगे, यही सीक्वेंस है। आउट ऑफ प्रॉफिट यानी कि सबसे पहले पैसा निकालेंगे इस 30,000 में से, जिसे क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। नॉर्मल जो ड्रॉइंग्स होती है वो आउट ऑफ प्रॉफिट ही होती है। अगर मान लो पैसा और निकालना है, कम बढ़ जाए, कुछ भी है, उसके बाद आप यूज करेंगे आउट ऑफ कैपिटल। सीक्वेंस है बेटा जी, मैं आपको बहुत प्यारा एग्जांपल यहाँ समझा दूंगा कि मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल लिया समझाने के लिए, लेकिन फिलहाल पहले यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले जो भी विड्रॉ होगी हमारे, जो भी हम पैसा निकालते हैं उसके लिए सीक्वेंस फॉलो करना है। वो क्या है, सबसे पहले जो आपने कमाई की है, जो अर्न किया है, जो प्रॉफिट आपने कमाया है, उस प्रॉफिट में से निकालेंगे, उसके बाद आप अपने कैपिटल में से निकालेंगे। समझ में आया? जो पैसा प्रॉफिट में से निकाला, जिसे हम नॉर्मल ड्राइंग्स भी कहते हैं और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी कहते हैं, ठीक है। और जो अपने कैपिटल में से पैसा निकाल दिया, आपकी कैपिटल हमेशा के लिए कम हो गई, इसलिए इसे बोलते हैं परमानेंट विड्रॉवल। अगर पैसा कैपिटल में से निकाला है अपने पर्सनल यूज के लिए तो परमानेंट विड्रॉवल, अगर पैसा प्रॉफिट में से निकाला है तो नॉर्मली वी कैन से दैट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। आइए एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा पूरी क्लैरिटी के साथ। आइए देखिए जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे
प्रॉफिट 30,000, कैपिटल 1 लाख। इतना क्लियर हुआ? आगे ध्यान दो, मुझे नीड है, मुझे जरूरत है 20,000 रुपए की, मैं पार्टनर हूं, मुझे 20,000 करनी है। तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जरूरत बढ़ लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल विड्रॉ, पैसा निकालो गया आउट ऑफ 30,000। देख रहे हो 20,000 निकालना है, तो सबसे पहले पैसा मैं यहां से निकालूंगा। तो देखो नाउ, अगर मैंने 30 में से 20 निकाल लिया होगा, अब बैलेंस कितना अवेलेबल है? अब बैलेंस अवेलेबल है प्रॉफिट में सिर्फ 10,000। पहले 30 था, 20 मैंने निकाल लिया, अब बैलेंस कितना रखा है? 10,000। और कैपिटल मेरी एज इट इज वही 1 लाख ही है। अब सपोज करो मुझे दोबारा से नीड होती है 40,000 निकालने की। अब 40 कैसे निकालूंगा? भाई सबसे पहले यूज करूंगा आउट प्रॉफिट। देख लो विड्रॉ कैसे करूंगा, 40 निकालने हैं तो 10,000 तो पहले निकाल लूंगा प्रॉफिट में से, अब बाकी बचे 30,000 वो निकाल लूंगा इस 1 लाख में। देख रहे हो 10,000 निकालेंगे प्रॉफिट में से, जिसे ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं और ये सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ बताया भी था। फिर 30,000, भाई 40 निकालने हैं ना, 10 तो यहाँ से आ जाएंगे, बाकी 30 कम बढ़ रहे हैं, यहाँ से निकालूंगा। तो 30,000 निकालेंगे आउट ऑफ कैपिटल, जिसे बोलते हैं परमानेंट विड्रॉवल। अब आप बताओ, प्रॉफिट तो आपका पूरा खत्म हो चुका, अब कैपिटल कितनी बैलेंस बच गई आपके पास? सर कैपिटल अब बच गई बैलेंस 70,000, जिसे हम बैलेंस शीट भी कह सकते हैं हमारा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस। सीक्वेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी। हम क्वेश्चंस कर लेंगे, क्वेश्चंस हमें आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अगर हमें कॉन्सेप्ट की बहुत मजबूती से क्लैरिटी होती है, यकीन मानिए ये जो टॉपिक आप सीख रहे हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने में तो हेल्प करेगा, लेकिन साथ साथ एक टॉपिक और आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो आपको चुटकियों में क्लियर हो जाएगा बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरी बुक में, या कोई बुक आप यूज करें टीएस ग्रेवाल के अलावा, डीके गोयल या जो भी गुप्ता अग्रवाल, जो भी बुक आप चाहें यूज करना, हर बुक में जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से जुड़े क्वेश्चंस होंगे बड़े आराम से सॉल्व करेंगे, बशर्त कंडीशन एक है कि आपको पहले ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर बारीक पकड़ होनी चाहिए, आपकी मजबूती होनी चाहिए। तो आपने क्या सीखा कि पैसा जो हम विड्रॉन करते हैं उसके सीक्वेंस फॉलो करते हैं, और सीक्वेंस कौन कौन सा बेटा जी? आउट ऑफ प्रॉफिट, उसके बाद आउट ऑफ कैपिटल, नॉर्मल ड्राइंग्स और इसे परमानेंट विड्रॉवल। अब बताऊंगा फ्लक्चुएटिंग मेथड में और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में अकाउंट का फॉर्मेट कैसे मेंटेन करते हैं। अब मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना सिखा रहा हूं, और जिसके लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक हमारा था फ्लक्चुएटिंग, एक था हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो आज मैं आपको अभी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड सिखा रहा हूं। देखिए बेटा जी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नाम से ही क्लियर है कि जो आपकी कैपिटल है उसमें फ्लक्चुएशंस, आपकी कैपिटल में क्या आने वाले हैं? फ्लक्चुएशंस, चेंजेस आने वाले हैं। तो जितने भी चेंजेस हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नाम अपने आप में काफी है, एक ऐसा मेथड जिसमें आपकी जो कैपिटल है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। और वो चेंजेस कैसे आएंगे? देखिए यहां पर हम सिंपल पार्टनर कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे। मान लिया मैंने कि 2 पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, आपका वही फॉर्मेट है पर्टिकुलर ए बी पर्टिकुलर ए बी, ये आपकी क्रेडिट साइड, ये आपकी डेबिट साइड। एक बात का ध्यान रखें, आपने पार्टनर को जो भी कुछ प्रोवाइड करना है, आपने जो भी कुछ देना है वो सारा क्रेडिट साइड, और पार्टनर से जो भी आपने चार्ज करना है वो सारा डेबिट साइड। आप जानते हैं पर्सनल अकाउंटिंग नेचर है, पर्सनल अकाउंट है हमारा ये। देखिए बेटा जी, सबसे पहले भाई हमारे बाय बैलेंस बीडी, यानी कि जो आपको ये वो है जो क्वेश्चन में आपको कैपिटल के बैलेंसेस गिवन होते हैं कि पार्टनर ए ने कितना पैसा लगाया, बी ने कितना लगाया, ये हमारी वही ओपनिंग कैपिटल, राइट, बैलेंस शीट। फिर पार्टनर को जो जो मिला, क्या क्या मिला, आप जानते हैं ये सारा कहां से आया है? बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से मैंने क्या ट्रांसफर किया है, तो यहां पर आएगा बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहां से क्या क्या आया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। पार्टनर को जो भी आपने देना है, जो भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका अकाउंट आप करेंगे गेट क्रेडिट। आपको समझाया गया था
आपने पढ़ा भी था, आपने समझा भी था, पार्टनर को कुछ भी प्रोवाइड करेंगे, अकाउंट मस्ट बी क्रेडिट। सिंपल सा हो गया, तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा क्रेडिट, तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकल गया डेबिट। वही सीक्वेंस यहाँ फॉलो कर रहे हैं, राइट। अब पार्टनर को आपने क्या क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट। अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाता है, हो सकता है ना मिड ऑफ द ईयर, स्टार्टिंग की क्लास में मैंने बताया था 11th क्लास में क्या पढ़ा था आपने, एडिशनल कैपिटल। अब यहाँ पे पार्टनर देखिए 11th में क्या पढ़ा था आपने, अगर कोई पार्टनर पैसा पुट करता है, इंट्रोड्यूस करता है, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड, पोस्टिंग करेंगे। यहाँ देखिए अगर किसी पार्टनर ने पैसा लगाया है तो कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 11th क्लास में सिर्फ कैपिटल था, 12th क्लास में पार्टनर का नाम आ जाएगा, ए ने लगाया ए, बी ने लगाया बी। तो देख रहे हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में किस नाम से, बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल। मतलब आपके पास ये कैपिटल थी स्टार्टिंग में और ये बहुत कुछ आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, ये सब यहाँ पर सारा ऐड हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। और आप जानते हैं इसके बाद क्या क्या हो सकता है, देखिए ये भी बैलेंस क्या है बताएंगे बाद में। सबसे पहले होता है आपने पैसा विड्रॉन किया आउट ऑफ प्रॉफिट, जो पार्टनर से चार्ज करना है, जो उनसे लेना है, सारा डेबिट में आएगा। ड्राइंग्स, पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया, ये रहा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये याद है, कैश या बैंक परमानेंट विड्रॉवल, पार्टनर ने पैसा निकाला कहां से, आउट ऑफ कैपिटल, ये वो हमारा आउट ऑफ कैपिटल है, ये हमारा आउट ऑफ ड्राइंग्स प्रॉफिट है। तो ये जो हमारा कैश या बैंक अकाउंट है ये कौन सा है, परमानेंट विड्रॉवल है। नॉर्मल ड्राइंग्स गिवन है वो ये वाली है। अगर अलग से कहीं लिखा हो कि पार्टनर ने, पर्टिकुलर पार्टनर ने परमानेंट कैपिटल में से विड्रॉ किया है, तो फिर वो यहाँ है कैश या फिर बैंक के नाम से पार्टनर ने घर ले गए। अब देख लो आप, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल थी, इतना कुछ आपने पार्टनर को दिया, ये सारा मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये सारा ऐड कर दिया, और फिर ये सारा हमने यहाँ माइनस कर दिया, पूरा ये वाला इतना सा माइनस कर दिया, ये हमारी बची कैपिटल आ गई, ये वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल है, वो ओपनिंग कैपिटल, ये क्लोजिंग कैपिटल। और यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, मैंने स्टार बनाया बैलेंस शीट, बट एक्चुअली क्या होता है, हो सकता है कभी कभी आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हो कैपिटल का नेगेटिव बैलेंस, मतलब आपको ऐसे नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, एज कैपिटल और स्टार लिखा हुआ है डेबिट, मतलब पार्टनर का जो बैलेंस है फिलहाल यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, वो डेबिट चल रहा है, मतलब नेगेटिव बैलेंस अगर गिवन आपको, अगर आपको क्वेश्चन में नेगेटिव बैलेंस गिवन है तो उस नेगेटिव बैलेंस को बाय बैलेंस शीट करके नहीं, टू बैलेंस शीट के नाम से शो किया जाएगा। ये मैंने आपको स्टार बना के बताया इसके बारे में, ठीक है। हालांकि ये इतना खास नहीं है, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो आप यहाँ पर कर देना, वरना नॉर्मल बैलेंस हमारे यही बैलेंस शीट के नाम से आएंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है बेटा जी। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखिए यहाँ पे कैपिटल में क्या आ गए, चेंजेस आ गए, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, दोनों कैपिटल क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे है, इनकी वजह से चेंजेस आ रही हैं। इंटरेस्ट मिला, कैपिटल बढ़ गई, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, पैसा और लगाया, आपकी कैपिटल और बढ़ती जा रही है। फिर अपने घर पैसा ले गए, इंटरेस्ट चार्ज किया, ये परमानेंट सारा माइनस कर दिया, ये हमारे यहाँ पे लाके बैलेंस शीट दिया। समझ में नहीं आया? अब देखिए ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे आए थे, इन सबको ऐड, ध्यान से सुनिए, इन सबको ऐड किया, इन सबको माइनस किया, क्लोजिंग आ गई। अगर मान लो क्लोजिंग गिवन हो और ओपनिंग निकालनी, तो क्या करोगे, इन सबको माइनस कर दे, मतलब सॉरी इन सबका रिवर्स करेंगे, इन सबको ऐड कर देना, इन सबको माइनस कर देना। देखो ना, ये गिवन था, इसको ऐड, इसको लेस, तो क्लोजिंग आ गया। अब क्लोजिंग गिवन हो और ओपनिंग निकालना हो तो इन सबको ऐड, इन सबको माइनस, मेरा ओपनिंग आ जाएगा। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में एक सिंगल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए पार्टनर्स लिखा है मैंने, एस, पार्टनर्स के बाद आया एपोस्ट्रोफी, यानी कि ए और बी दो पार्टनर है बेटा, ये तीन हो सकते हैं, ए बी सी, चार भी हो सकते हैं, ए बी सी डी,
कुछ भी है, लेकिन एक फॉर्मेट हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। और कॉमन सेंस वाली बात है, ये हमारा पर्सनल अकाउंटिंग नेचर है, क्रेडिट में प्लस डेबिट में माइनस। पार्टनर को जो भी देना है उनकी झोली में डाल दो, उनको दे दो, वो हाथ फैला के खड़े उनको दे दो क्रेडिट साइड, और जो भी चार्ज करना है वो सारा डेबिट साइड। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, कैसे चेंजेस आए वो सारे आपके सामने हैं। ऐसे बनाते हैं हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये एज कैपिटल डेबिट बैलेंस अगर गिवन होगा, ऐसे गिवन होगा तो बैलेंस बीडी के नाम से आएगा, ना कि ये बैलेंस बीडी यहाँ पर, मतलब क्रेडिट में आएगा कब, जब पॉजिटिव बैलेंस होगा। जब अलग से ऐसे होगा तो यहाँ से करेंगे तो बैलेंस बीडी के नाम से। समझ में आया? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ओपनिंग गिवन है, क्लोजिंग निकालनी, क्लोजिंग गिवन होगी तो मैं ओपनिंग भी निकालूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले टॉपिक में बहुत काम आने वाला है, रट्टा मारना नहीं पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर है कि ओपनिंग से क्लोजिंग कैसे आई, फिर क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे बनेगी, वो आप बड़े आराम से यहाँ पे निकाल लेंगे। समझ में आया? ऐसे मेंटेन करना। अगर आपको याद हो, इससे पहले आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन किया था, वहां पे याद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सारे यहाँ पर आ गया। अब मैं आपको नेक्स्ट हमारा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। आप जानते हैं फिक्स्ड कैपिटल है, नाम से ही बच्चों क्लियर है कि कैपिटल वापस क्या रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। इस मेथड में दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक मेंटेन करेंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाएंगे पार्टनर का करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने का मकसद है कि हमारी जो ओपनिंग कैपिटल है और क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आते हैं जब तक हम एडिशनल कैपिटल ना लगाएं, जब तक हम पैसा विड्रॉ ना करें परमानेंट। आप देख रहे हैं इस वाले कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल की इंफॉर्मेशन आएगी, जो भी चेंजेस हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो सब इस अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। पहले वाले में आपने क्या देखा, सब कुछ एक ही में आया था। नाम में तो देखो ना यार, कॉमन सेंस लगाओ भाई, बुद्धि लगा लो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कैपिटल में फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं और फ्लक्चुएशंस जिस वजह से आ रहे हैं वो सारी वजह एक ही अकाउंट में दिखा दी। और नाम यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल में परिवर्तन या चेंजेस नहीं आने चाहिए। जो कैपिटल हमारी ईयर आफ्टर ईयर सेम रहेगी, उस कैपिटल में चेंजेस नहीं आएंगे। कब तक नहीं आएंगे? जब तक कि हम एडिशनल कैपिटल लगा दे या फिर परमानेंटली विड्रॉ ना कर लें। देखिए पार्टनर अकाउंट में नॉर्मल बैलेंस बीडी, ये वही हमारी कैपिटल है जो कैपिटल के बैलेंस क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे। ये वही हमारी बैलेंस बीडी 4 लाख 3 लाख। और अगर हमने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट 50,000 ए ने लगाए, 40,000 बी ने लगाए, 4 लाख और ये कितना हो गया 4.5 लाख, 3 लाख और ये कितना हो गया 3,40,000। फिर मान लो ए ने विड्रॉ किया, बी ने विड्रॉ किया परमानेंट आउट ऑफ कैपिटल, देख रहे हैं 20,000 ए ने विड्रॉ किए, 10,000 बी ने विड्रॉ किए, तो बिना कितना सीधे बच गया 4,30,000, 3,30,000। कैसे? 4,50,000 माइनस 20 4,30, 3,40,000 माइनस 10,000 3,30,000। ये हमारी है क्लोजिंग कैपिटल। प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात बताऊं आपको मैं, ये ओपनिंग और एक क्लोजिंग ये दोनों सेम हो सकती है अगर एडिशनल कैपिटल ना हो और परमानेंट विड्रॉल ना हो। अगर मान लो ये भी ना हो और ये भी ना हो तो ये 4 लाख वही सेम 4 लाख, ये 3 लाख वही 3 लाख। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आया, वो हमारे फिक्स्ड की फिक्स रहेगा। समझ में आया? नाम से क्लियर है फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा, अब जो भी आपके पास चेंजेस हुए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, सैलरी मिली, कमीशन मिला, ये सब चीजें आप दिखाएंगे, अलग से बनाएंगे पार्टनर का करंट अकाउंट और वहां पर दिखाएंगे आप ये। अब देख रहे हैं यहाँ पर आगे देखिए भाई सेम पर्टिकुलर ए बी, वही हमारे यहाँ पे डेबिट साइड, कुछ भी चार्ज करना हो डेबिट में, कुछ देना हो तो क्रेडिट में। देखो भाई सेम बैलेंस बीडी, देखो करंट अकाउंट के बैलेंस ये बनोगे, अलग से लिखा होगा। कैसे? देखो यहां देखो, ए इज करंट अकाउंट 60,000, बी इज करंट अकाउंट 70,000। ऐसे अगर बैलेंस गिवन होंगे, अगर होंगे तो बाय बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी कौन से वाला है? कैपिटल बैलेंस। और ये कौन सा बैलेंस बीडी है? करंट अकाउंट के बैलेंस। इधर ध्यान दो, ये करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होंगे तो यहां पर आप ये पुट करोगे। फिर जो जो आपको मिला देख रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन,
डिविजिबल प्रॉफिट, सब कुछ आप यहाँ दिखा रहे हैं। और पहले वाले में सब कुछ आपने एक में मर्ज कर दिया था, ये सेपरेट टुकड़े कर दिया, मतलब यहाँ पर देख रहे हैं पी एंड एल। अगर याद आपको, मैंने जब आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ा रहा था तो मैंने बताया भी था उसके अंदर कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो एज करंट अकाउंट आएगा या एज कैपिटल आएगा। अगर मेथड फिक्स था तो वहां पे एज करंट लिखा गया था, क्यों? क्योंकि उसके बाद में करंट में ट्रांसफर करना होता था। अगर कुछ नहीं लिखा होता तो कैपिटल अकाउंट आता। क्यों आता है? वजह आपके सामने है। अगर फिक्स्ड होता है ना, वो सब चीजें करंट अकाउंट में जाती हैं, इसलिए वहां पे करंट अकाउंट आता है। अगर फिक्स ना हो तो वो करंट में नहीं, कैपिटल में आता है, इसलिए वहां पर कैपिटल अकाउंट आता है। पढ़ाया वहां था, उसकी जो वजह है वो यहाँ पे क्लियर हो रही है। अब भाई आ जाओ ड्रॉइंग्स, भाई आउट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भाई आपका ओपनिंग बैलेंस और ये आपका भाई सेम क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बेटा जी। और एक छोटी सी बात, ये वही बैलेंस शीट देखिए, ये कब आता है? अरे बेटा जी, अगर आपको ना डेबिट, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव बैलेंस शीट जैसे लिखा हुआ है ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट, अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो टू बैलेंस बीडी के नाम से आएगा। अगर नॉर्मल बैलेंस गिवन हो तो वो बाय बैलेंस बीडी के नाम से आएगा। विद एग्जांपल समझा दिया कब बाय बैलेंस बीडी आएगा और कब टू बैलेंस बीडी आएगा। ऊपर देखना आपने, नीचे तुम्हारा सीपीआर नहीं आना। समझ में आया? बोरिंग थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं आप, बस खाली यहाँ पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट ध्यान दो। इनमें 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे। कैसे आएगा? अगर पार्टनर का फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो कौन से दो अकाउंट बनते हैं बता देना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। फिर पूछेगा कि लिस्ट एनी टू आइटम which is to be debit in the partner's current account, पार्टनर के करंट अकाउंट के डेबिट में आने वाले दो लिस्ट चीजों के नाम बताओ। तो बता देना ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आइटम्स जो क्रेडिट करते हैं पार्टनर अकाउंट में वो बताओ। किस तरीके से आपको सारा यहाँ पे बताना है। आप नजर मारिए, देखिए कैसे मेंटेन कर रहा है। मैं बार बार बताना चाहूंगा, एक बार लास्ट देखिए, बैलेंस बीडी कौन से वाला, कैपिटल बैलेंस गिवन होगा, और यहाँ पे जो बैलेंस बीडी कौन से वाला, जो करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा। अलग से तो करना है। और ये लास्ट में देखिए बैलेंस बीडी कौन सा है, ये अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस गिवन होगा नेगेटिव तो यहाँ पर आएगा। समझ में आया? देख रहे हैं? वैसे इन सबको ऐड करा, ये सारा माइनस करा, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस है। इस तरीके से आपने यहाँ पर मेंटेन करना है। और फाइनली बच्चों मैं एक बार बता दूंगा आपको, जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक के थ्रू अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला टॉपिक पढ़े आराम से, बड़े प्यार से और चुटकियों में समझेंगे आप। ठीक है? थैंक यू सो मच।